हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कोई AP हमारा ये है, ठीक। तो इसी का 54वें पद से 132 जो होगा हमारा, वो कौन सा पद होगा, कितना होगा वो जो हमारा पद आएगा इससे, जो हमारा 54वें पद से 132 जो होगा वो कौन सा पद होगा, ठीक। अब दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं और हम लोग यहाँ पे जैसे होगा, चलो फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं जहाँ से हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो पहला नंबर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलो इसमें हम लोग सबसे पहले जो हमारा AP दिया गया है उसका हम लोग सबसे पहले A का मान लिखते हैं, ठीक। तो A का मान हमारा यहाँ पे 3 है और D हमारा होता है A2 माइनस A1। तो हम लोग यहाँ पे अगर यदि A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो 15 में से 3 जाएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो D का मान आ गया वो कितना आ गया, 12 आ गया और A का मान हमारा 3 आ गया। अब जो बोलता है कि कौन सा पद, तो कौन सा पद के लिए हम लोग N का यूज करते हैं। देखो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पे A का मान हमारा दिया हुआ था, D का मान यहाँ पे दिया हुआ था। अब हमें AN हमारा कौन सा पद जो है सो इसके लिए हम लोग N का यूज़ किए हैं, ठीक। मान लेते हैं कि AN पद हमारा जो है सो 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे A54 प्लस 132। अब यहाँ पे AN का फॉर्मूला बनता है A प्लस N माइनस 1D, तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे ये लिख दिए, ठीक। और उसी प्रकार से हमारा A54 जो है सो हम इसको लिख सकते हैं तोड़ करके A प्लस 53D। जैसे हमारा कोई अगर यदि पद रहता है उसको हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले पहला पद लिखते हैं और जो हमारा वहाँ पे जितना पद बोला जाता है उससे एक कम करके उसमें D लगाते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक। उनसे 132 अधिक है तो इस तरीके से यहाँ पे गुना करेंगे इसके साथ। अब यहाँ पे D का मान यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए, ठीक। अब यहाँ पे N माइनस 1 यहाँ पे 12 हो गया और इसको जब गुना करेंगे तो 636 और ये 132 के बराबर। अब N माइनस 1 और ये 12 और इधर हमारा 768 जब जोड़ें तो ये हमारा 768 के बराबर आ गया। अब इस 12 से इसको कंप्लीट भाग लगाएंगे तो ये 6 बार में 72 आ गया, 4 8 यानी 64 बार में हमारा कंप्लीट ये कट जाएगा। तो N माइनस 1 का मान इतना आ गया, तो हमें N का मान चाहिए, तो इस -1 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 बनेगा। तो N का जो मान आ गया 64 प्लस 1 यानी 65 आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से हम लोग 12 नंबर को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ठीक। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, देखो क्या मस्त क्वेश्चन बोला गया है। पहले जो थोड़ा सा इसमें हम लोग यहाँ पे डरने वाले हैं नहीं, ठीक। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, दो समांतर श्रेणियों का अंतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो दोनों सेम होगा क्योंकि दोनों का जो सार्वंतर है वो सेम है, ठीक। तो इसका हम लोग 100वां पदों का अंतर देखें या फिर 1000वां पदों या फिर 2वां पदों, तीनों पदों, कोई भी हम लोग अंतर देखेंगे वहाँ जो हमारा पदों का जो अंतर आएगा आगे पीछे वो हमेशा सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से बोला गया कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो जो अगर यदि ये सार्वंतर समान है तो हम 100वें पदों का निकालें या फिर कोई और पदों का निकालें, उसका जो अंतर आएगा वो हमारा 100 ही आएगा, ठीक। दोनों के बीच का गैप 100 है तो हमेशा 100 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि उसका आंसर भी क्या बन जाएगा, 100 ही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 को सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंकों वाली संख्या होना चाहिए और 7 से कटना चाहिए। ये हमें निकालना है कि कितना हमारा टर्म है। चलो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, जो हमारा 3 अंक वाला संख्या स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है, जब हम 100 से पार जाते हैं तो हमारा 3 अंक स्टार्ट होता है। तो 100 से तुरंत हमारा जस्ट जो हमारा 7 से कटेगा तो वो संख्या क्या बनेगा, तो 7 को हम लोग अगर यदि 100 से भाग लगाएंगे तो इसमें हमारा कुछ शेषफल बचेगा, ठीक। यानी इसमें हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 7 का हम लोग पहाड़ा पढ़ते समय 15 का घर पढ़ेंगे तो 15 7 105 होगा, जो हमारा पहला टर्म होगा, ठीक। सबसे पहले उस टर्म को लेंगे हम लोग